हिसार के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी को लेकर हमला बोला है। सिंह ने कहा कि रोजगार के मौके के अभाव में ही युवा डंकी जैसे खतरनाक रूट से विदेश जाने के लिए मजबूर है। ऐसे में सरकार को आगामी बजट में युवाओं के रोजगार के लिए खास प्रयत्न करने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने हरियाणा सरकार की खेल नीति पर भी सवाल उठाए हैं। बृजेंद्र सिंह ने सरकार को 2014 में पहले यानी हुड्डा सरकार के दौरान जो खेल नीति थी उसे प्रदेश में लागू करने की मांग की है। पहला बजट का सेशन है नई सरकार आने के बाद, तो विशेष तौर पे जो किसान और युवा हैं उनका ज़रूर सरकार ख्याल रखे, क्योंकि दोनों ही आज के दिन बड़ी मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर युवाओं में जो एक चलन चला था पीछे विदेश जाने का, जो कि हरियाणा में भी बहुत बढ़ चढ़कर हमारे युवा गए हैं, और हम उस समय भी कहते थे कि कोई व्यवस्था करनी चाहिए, कोई इसका अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जिसमें इस प्रकार से जितने भी बच्चे बाहर जाते हैं वो एक सुव्यवस्थित ढंग से अगर जाएं तो बेहतर है, बजाय ये डंकी रूट या जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। और उसी का परिणाम अब ये है कि अमेरिका वालों ने वापस भेजने शुरू कर दिए, और जिस प्रकार से वापस भेजे जा रहे हैं वो भी सभी के सामने है। तो सरकार को इसके ऊपर बड़ा गंभीरता से, मैं इसको तो सिर्फ उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, लेकिन पूरी जो एम्प्लॉयमेंट की जो इस समय स्थिति है, रोजगार क्या बेरोजगारी की जो स्थिति है इस समय प्रदेश में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सरकार से अनुरोध है कि कुछ करें। सिर्फ ये सोच के कि हम एनसीआर में हैं और उस नाते आर्थिक रूप से हमारे पास पैसे आ जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे प्रदेश में जो आर्थिक अवस्था है लोगों की वो कोई बहुत बेहतर है। तो सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि युवाओं के ऊपर विशेष ध्यान रखें, और किसान और खेती से जुड़े जो मुद्दे हैं उस संदर्भ में जो भी राहत वो दे सकें बजट के माध्यम से वो दें। उसके अलावा जितना भी हमारा पिछड़ा और दलित समाज है उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाएं। विशेष तौर पे वैसे वो आता तो भारत सरकार के संदर्भ में है, लेकिन हरियाणा सरकार को उसको पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसमें पिछले कई साल से कोई पैसा नहीं आया है, और किसी भी गांव में जाएं, किसी भी आप गरीब मोहल्ले में जाएं या दलित बस्ती में जाएं, तो आपको ये खास तौर पे ये शिकायत वहाँ पे मिलती है कि पिछले 5-6 साल से उसमें कोई ग्रांट्स नहीं आ रही। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये ग्रांट्स प्रदेश सरकार जो है वो भारत की जो सरकार है उससे संपर्क करके तालमेल करके लाएं। तो अनेकों मुद्दे हैं। खेलों की दृष्टि से भी सरकार का जो एक उदासीनता का रवैया है उसको झिड़क के और पुरजोर तरीके से हमारे खिलाड़ियों की मदद करनी चाहिए, और जो प्रोत्साहन जिस प्रकार का उन्हें पहले मिलता था, पहले से मेरा मतलब बीजेपी सरकार आने से पहले जो मिलता था, उस प्रकार का प्रोत्साहन खास तौर पर सरकारी नौकरियों वाली जो बात है वो करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए एशियन में मेडल जीत के ला रहा है या ओलंपिक में मेडल जीत के ला रहा है, उसको यदि आप ये माने कि वो किसी भी एक ग्रेजुएट से जिसको आप नौकरी दे रहे हैं एक रेगुलर प्रक्रिया के तहत, उससे वो किसी प्रकार से कम है उस दायित्व को निभाने के लिए, तो बहुत भारी गलतफहमी है। जो व्यक्ति उस स्तर की अचीवमेंट लेके आता है उसके लिए एक अच्छी सरकारी पोजीशन पे होकर और उसे बखूबी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती, और उसके उदाहरण है हमारे सामने। जो पहले डीएसपी भर्ती हुए थे या और अच्छी अच्छी पोस्ट पे जिनको भर्ती किया गया था, तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस पर भी पुनः विचार होना चाहिए। एक सर ओलावृष्टि हुई है, किसानों को काफी नुकसान हुआ है, तो वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, और सरकार से यह अनुरोध रहेगा ये जो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो वो तुरंत होने चाहिए, एक समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। ये नहीं है कि 2-2 साल तक किसान जो हैं वो धरने पे बैठे रहे हैं और उसके बाद उसको खींच के उनको दुखी कर करके आप फिर उनके मुआवजे को रिलीज करो। हमारे इलाके में खासतौर पे हिसार लोकसभा में तो 2-3 जगह बहुत लंबे प्रदर्शन और धरने चले हैं इसी संबंध में। तो इस बार रोड़ों की मार पड़ी है कई इलाकों में, तो जरूर सरकार को उस पर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से पार्टी की ओर से शायद 10,000 रुपए प्रति एकड़ की मांग की गई है सरकार से।
तो सरकार उसको जो भी उसमें प्रक्रिया है। बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के साथ की थी। नौकरशाह से नेता बने बृजेंद्र सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जैसे दिग्गजों को भारी मतों से हराकर जीत हासिल की थी। हालांकि 2024 के आम चुनाव आते आते दोनों पिता पुत्र का बीजेपी से मोह भंग हो गया और दोनों कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आने के बाद से दोनों लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उचाना से हरदीप शोकन, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।